नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की सबसे मोटी कंट्री के बारे में। जहां हर 10 आदमियों के पीछे 9 आदमी मोटापे का शिकार हैं। इन कंट्रियों में सबसे पहला नाम नारू का आता है। हमारा वेट 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जो इस प्रकार है: अंडरवेट, ओवरवेट, हेल्दी वेट और ओबेसिटी। इसको हम बीएमआई फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर आप 18.5 से 24.9 हैं तो आप हेल्दी वेट हैं। अगर आप 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट हैं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है। मोटापे से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और लीवर प्रॉब्लम्स। ये सारे के सारे आइलैंड पैसिफिक ओशियन में स्थित हैं और छोटी सी कंट्रीज़ हैं। इन आइलैंड की अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे परफेक्ट बीचेस और ब्यूटीफुल वेदर। अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन की तो 2023 में इस देश की पॉपुलेशन 12,780 है, जो कि 2022 से 0.88% इंक्रीज़ हुई है, और 2022 में इसकी पॉपुलेशन 12,668 थी, जो कि 2021 से 1.25% इंक्रीज़ हुई है। ऐसे ही हर साल इस देश की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, और इस देश में व्यापार के रूप में ये लोग कोकोनट, फ्रेश वाटर और फिशेस एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में गन्स इंपोर्ट करते थे। और फिर 1888 में इस देश पर एंग्लो जर्मन डिक्लेरेशन द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया गया, उनको परेशान किया गया, और जर्मन ने उस देश के नेताओं को 24 घंटे के अंदर अपने हथियारों को वापस देने का ऑर्डर दिया, और 3 अक्टूबर को 765 गन्स और 1000 राउंड्स सरेंडर किए गए और उनके नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक देशों ने यहाँ ट्रस्ट बनाया, और यहाँ इन देशों को नेचुरल फॉस्फेट मिला, जो कि खेती में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता था। और फिर इनके द्वारा यहाँ माइनिंग की गई और यहाँ से फॉस्फेट ले जाकर दूसरी कंट्रीज़ में बेचने लगे, और इस देश को भी प्रॉफिट दिया जाता था, जिससे कि यह देश अमीर हो गया और वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ में शामिल हो गया। इस देश के आज़ाद होने के बाद इस देश की जीडीपी पर कैपिटा सबसे ज़्यादा थी, जो कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बनी। और नारू ने अपने फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट भी की, जो कि फ्यूचर में इनके काम आए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की गई थी वो इनके कुछ काम नहीं आई, और फॉस्फेट माइनिंग के कारण यहाँ टूरिज़्म का कोई नामो निशान नहीं था, और एक ना एक दिन इनके नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म होने थे, जो कि हुए भी। अब ना कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई टूरिज़्म होने के कारण देश में भारी क्राइसिस हो गए। जो देश कभी वर्ल्ड्स की रिचेस्ट कंट्रीज़ में शामिल था, अब वो सबसे नीचे आ गया, और क्राइसिस का सामना करते हुए वहाँ के कर्मचारियों की इनकम की कटौती करनी शुरू कर दी गई। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया गया। माइनिंग के कारण यहाँ बस 40% हिस्सा ही था जहाँ लोग रहते थे, और बचा हुआ हिस्सा माइनिंग के कारण ख़राब हो गया, और ये 40% हिस्सा ही आइलैंड का किनारा था। और यही कारण है कि अब बचा हुआ हिस्सा फॉस्फेट ख़त्म होने के कारण ना तो रहने के लायक बचा और ना ही एग्रीकल्चर के लायक बचा। इसके कारण यहाँ खुद का अनाज भी नहीं हो पाता, और इसके बाद क्लाइमेट चेंजेस भी देखने को मिले, जिससे कि वहाँ का फ्रेश वाटर भी पीने के लायक नहीं रहा।
अब इस कंट्री के पास अपना खुद का पीने का पानी भी नहीं रहा, जिससे कि खाना तो अलग, पीने का पानी भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब फूड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से इंपोर्ट होता है, जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें शुगर और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नारू के पास एक अमेरिकन सामोआ आइलैंड है, जिससे कि एक पर्टिकुलर फूड आइटम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती है, जो कि है टर्की टेल्स। इस जीव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अमेरिका में बहुत से लोग थैंक्सगिविंग डे पर इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन टर्कीज का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। इसका नाम है टर्की बट। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो टर्की के फैदर को उसके बॉडी से कनेक्ट करता है, और ये ग्लैंड ऑयल से बहुत ज़्यादा भरा होता है। अगर इसके इस पार्ट को खाया जाएगा तो 70% कैलोरीज सिर्फ फैट से ही आती हैं। तो बेसिकली ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब अमेरिका में लोग टर्की खाते हैं तो इस पार्ट को निकालकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि इस पार्ट को खाना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। लेकिन कई कंपनियों ने देखा कि इस वेस्ट पार्ट को कुछ सस्ते दामों पर सस्ती कंट्रियों में बेचना शुरू कर दिया जाए। तो ये मेन कारण है इन देशों के मोटापे का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।